हेलो बच्चों, आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं और वो टॉपिक है हमारा एरर्स एंड मेजरमेंट। ठीक है, तो बेसिकली इस चैप्टर में हम लोग जो भी ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट होता है उसके द्वारा जो मेजरमेंट किया जाता है उसमें कुछ एरर्स आते हैं, इसके बारे में स्टडी करना है कि इस टाइप के एरर्स हो सकते हैं, मतलब टाइप्स ऑफ एरर्स जो है किसी भी इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करने में वो डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ जब हम लोग मेजरमेंट करते हैं तो मेजरमेंट करने के टाइम पे कुछ पॉइंट्स हैं जिनका हम लोगों को ध्यान रखना है, तो वो सब डिस्कस करेंगे। तो ये टॉपिक है हमारा एरर्स एंड मेजरमेंट। बेसिकली ये प्रैक्टिकल जो हम लोग करते हैं, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो या बायोलॉजी हो, इन सब चीज़ों में जब हम प्रैक्टिकल करते हैं तो इस टॉपिक का अगर आपके पास नॉलेज है तो आपका जो कैलकुलेशन होगा, आपका जो मेजरमेंट होगा वो बड़ा ही एक्यूरेट आएगा। ये टॉपिक वहाँ पे प्रैक्टिकली हेल्प करता है। तो इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन का वो मैंने आपको बता दिया है प्रैक्टिकल पर्पस में। ठीक है, जब हम लोग फिजिक्स का कोई प्रैक्टिकल करते हैं, केमिस्ट्री का कोई प्रैक्टिकल करते हैं या बायोलॉजी का कोई प्रैक्टिकल करते हैं तो उसमें कुछ पॉइंट्स हैं जिस पर ध्यान रखना होता है मेजरमेंट के दरमियान, कैलकुलेशन के दरमियान। तो उन सब पॉइंट्स को सही करने के लिए ये चैप्टर आपको हेल्प करेगा। नेक्स्ट, इस चैप्टर का इंपॉर्टेंस कितना है मैं आपको बता दूं कि हर साल हर पेपर में, चाहे वो जेई का हो, चाहे वो मेंस का हो, चाहे वो आपका बोर्ड्स का पेपर हो, अगर 11th का बोर्ड देते हैं तो 11th के बोर्ड्स में एरर्स एंड मेजरमेंट से एक या दो क्वेश्चन रहता ही रहता है। मिनिमम एक, मैक्सिमम दो या बहुत से बहुत तीन, तो तीन बहुत रेयरली है, लेकिन एक या दो बहुत ऑन एवरेज इस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब सोचिए, अगर एक क्वेश्चन पूछा जाता है तो 4 मार्क्स या दो क्वेश्चन पूछा जाता है तो 8 मार्क्स। 8 मार्क्स काफ़ी मायने रखता है आपका किसी भी एग्जाम में, चाहे वो नीट का हो, चाहे वो जेईई मेंस का हो, चाहे वो एडवांस का हो या फिर आपका नॉर्मल बोर्ड एग्जाम हो। इस टॉपिक का क्वेश्चन बहुत आसान होता है, बस देखते ही आप आंसर टिक कर सकते हो। थोड़ा सा बस अभी आपको ध्यान देना होगा क्लासरूम जो अभी हम लोग का डिस्कशन होगा उसमें। तो मान के चलो कि जितने भी क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे, एक या दो, मतलब 4 मार्क्स या 8 मार्क्स, वो मार्क्स आपके फ्री के मार्क्स हैं, उसमें ज़्यादा मेहनत करना नहीं है, बस देखो और टिक लगाओ, बहुत आसान है। इसके बाद ये है कि इस चैप्टर का बाकी के किसी चैप्टर से कोई खास लेना देना है नहीं, मतलब आगे जो हम लोग फिजिक्स पढ़ेंगे उसमें इस चैप्टर का कोई खास रोल है नहीं। तो बहुत जगहों पे ये चैप्टर पढ़ाया ही नहीं जाता है, बोल दिया जाता है बच्चों को कि आप लोग खुद से सेल्फ स्टडी कर लो। बट कोई नहीं, हम लोग इसको डिस्कस करेंगे क्लासरूम में भी। सोचेंगे जितना जल्दी इसको खत्म करें, कवर अप कर लें, क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा टाइम हम लोग नहीं दे सकते इस चैप्टर के। ठीक है बच्चों, एक बात तो आप क्लियर रहो कि इस चैप्टर का यूज आगे के किसी चैप्टर में बहुत ज़्यादा नहीं होने वाला है। जैसा कि मैंने पिछले चैप्टर के बारे में बताया था कि बेसिक मैथमेटिक्स का यूज आगे के चैप्टर्स में बहुत ज़्यादा होगा, मतलब जो हम लोग आगे फिजिक्स पढ़ेंगे उसमें बेसिक मैथमेटिक्स जो टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस किया था उसका बहुत यूज होने वाला है। लेकिन इस चैप्टर का ऐसा कुछ है नहीं, ये यहीं पढ़ के यहीं पे समाप्त हो जाना है, इसका आगे कोई रिलेशन बाकी के चैप्टर से नहीं होगा। तो चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो इस चैप्टर में एरर्स एंड मेजरमेंट में जो सबसे पहले हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है बच्चों, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स का पहले प्रैक्टिकल मीनिंग क्या है वो समझना जरूरी है। बहुत बच्चे सिग्निफिकेंट फिगर्स कैलकुलेट करना सीख लेते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता है कि एक्चुअल में सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब क्या है। तो हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे इस बात से कि समझते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स एक्चुअल में है क्या, इसका मतलब क्या है सिग्निफिकेंट फिगर्स का, और फिर किस तरीके से सिग्निफिकेंट फिगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं वो भी डिस्कस करते हैं। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स है क्या, पहले सबसे पहले डेफिनेशन देखो। डेफिनेशन क्या कहता है? सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द मेजर्ड वैल्यू ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी टेल द नंबर ऑफ डिजिट इन व्हिच वी हैव कॉन्फिडेंस। ये इसका बेसिक डेफिनेशन है। डेफिनेशन आई डोंट नो आप लोगों को पढ़ के समझ में आया या नहीं आया, बट मैं आपको प्रैक्टिकली समझाता हूँ इसका मतलब क्या है। अभी मान के चलो कि मेरे पास ये एक मार्कर है, मैं आपसे पूछता हूँ कि इसका मास कितना है, तो आप क्या करोगे? इसे वेइंग मशीन पर डालोगे और इसका मास आप मेजर करोगे और मुझे बताओगे कि सर इसका मास जो है वो 25 ग्राम है। ठीक है,
तो मान के चलो कि मेरे पास 3 स्टूडेंट्स हैं, ए, बी और सी। ठीक है बच्चों, तो पहले स्टूडेंट ने बताया कि सर इसका मास है 25 ग्राम। ठीक है, फिर दूसरे स्टूडेंट ने बताया कि सर इसका मास है 25.2 ग्राम, और तीसरे स्टूडेंट ने बताया कि सर इसका मास है 25.21 ग्राम। ठीक है बच्चों, तो मतलब क्या है कि इसी मार्कर का मास मुझे 3 अलग अलग वैल्यूज मिल रहा है। इसी मार्कर का मास जब मैंने 3 अलग अलग स्टूडेंट से पूछा तो तीनों ने अलग अलग आंसर दिया है। पहला बच्चा आंसर करता है 25 ग्राम, दूसरा बच्चा आंसर करता है 25.2 ग्राम और तीसरा बच्चा आंसर करता है 25.21 ग्राम। क्या अंतर है तीनों के आंसर्स में? तो आप समझ सकते हो कि ये जो स्टूडेंट है ये मेजर किया है एकदम राउंड फिगर में और उसका है 25 ग्राम। मतलब इसका जो मशीन था, इसका जो वेइंग मशीन था, इसका जो तराजू है वो बस 25 ग्राम मेजर करेगा, नहीं तो 26 ग्राम मेजर करेगा, नहीं तो 27 ग्राम मेजर करेगा, 24 ग्राम मेजर करेगा, 22 ग्राम मेजर करेगा। ये ग्राम में और ज्यादा एक्यूरेट आंसर नहीं दे सकता, ये बस ग्राम में ही रहेगा। लेकिन ये जो है इसका क्या है कि सर ग्राम से भी छोटे यूनिट में ये आंसर कर सकता है, ये थोड़ा और एक्यूरेट दे दिया आंसर। तो ये कहेंगे सर 25 ग्राम से थोड़ा सा ज्यादा है और ये है 25.2 ग्राम। मतलब ये डेसिमल के बाद एक प्लेस तक और ज्यादा एक्यूरेट मेजरमेंट दे पा रहा है। वह जो तीसरा स्टूडेंट है वो कहते हैं सर 25.2 ही नहीं, इसका टोटल मास है 25.21 ग्राम। तो ये जो है थर्ड स्टूडेंट वो डेसिमल के बाद भी 2 प्लेस तक ये आंसर दे पा रहा है। ठीक है बच्चों, तो ऐसा नहीं है कि आप ए बी सी में तीनों को गलत कहोगे, तीनों में से किसी को गलत कहोगे। आप इसमें ये बता सकते हो कि किसका आंसर ज्यादा एक्यूरेट है। समझ रहे हो मेरी बात? तो आप बताओ इस तीनों में सबसे ज्यादा एक्यूरेट आंसर किसका है? तो ऑब्वियसली सी का है, क्योंकि ये 25 ग्राम से जो थोड़ा सा इसका मास ज्यादा है ये वो भी कैलकुलेट करके बता रहा है कितना सर 25 ग्राम से 0.21 ग्राम ज्यादा है। ये बस 25 ग्राम ही मेजर कर सकता था, उससे ज्यादा एक्यूरेसी के चक्कर में ये नहीं गया है। ए से थोड़ा सा ज्यादा एक्यूरेसी के चक्कर में बी गया और ये कहता है सर 25 ग्राम से थोड़ा सा ज्यादा है और कितना ज्यादा है 0.2 ग्राम ज्यादा है। सी कहते हैं कि जी सर हम लोग थोड़ा सा और प्रयास करते हैं, हम और एक्यूरेट पता करते हैं। तो ये कहता है कि सर ठीक है इसका मास जो है 25.21 ग्राम है, मतलब ये थोड़ा सा और एक्यूरेट गया, ये डेसिमल के बाद 2 प्लेस कर गया। समझ में आ रहा है बच्चों? तो ये तीनों का अलग अलग आंसर है। मोर एक्यूरेट किसका है? सी का है, क्योंकि ये और भी ज्यादा डेसिमल में घुस के इसका मास मेजर करके बता पा रहा है। ठीक है, तो इसमें जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ए का जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स है वो है 2। कितना? 1 और 2। कितने फिगर्स है? 1 और 2। तो इसका है सिग्निफिकेंट फिगर 2। बी का सिग्निफिकेंट फिगर कितना है बच्चों? 3। और सी का सिग्निफिकेंट फिगर कितना है बच्चों? तो इसका है 1 2 3 4। ये टोटल 4 डिजिट में आंसर दे पा रहा है। तो ए कितने डिजिट में आंसर दे पा रहा है? 2 डिजिट में। बी कितने डिजिट में आंसर दे पा रहा है? तो 3 डिजिट में। और सी कितने डिजिट में आंसर दे पा रहा है? तो 4 डिजिट में। काउंट कर लो 1 2 3 4 1 2 3 1 2। ठीक है, इसका सिग्निफिकेंट फिगर 2 कहलाएगा, इसका सिग्निफिकेंट फिगर 3 कहलाएगा और इसका सिग्निफिकेंट फिगर 4 कहलाएगा। ठीक है बच्चों, तो सेम क्वांटिटी का अगर आप जितना ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर में आप आंसर दे सकते हो वही वही आपका सिग्निफिकेंट फिगर कहलाता है। ठीक है, आप जितने नंबर ऑफ डिजिट्स में उसका आंसर दे सकते हो वही उसका सिग्निफिकेंट फिगर कहलाता है। ठीक है, ये तो मैंने सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में आइडिया दिया। ये क्या कहता है? सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द मेजर्ड वैल्यू ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी टेल द नंबर ऑफ डिजिट इन व्हिच वी हैव कॉन्फिडेंस। मतलब ये है कि आप जो मेजरमेंट बता रहे हो
उतना तक तो कंफर्म हो कि इतना है ही। तो आप जितने डिजिट तक कंफर्म हो कि सर इतना तो इसका मेजरमेंट है, वही कहलाता है सिग्निफिकेंट फिगर। जैसा कि मैंने अभी आपसे डिस्कस किया था कि मेरे पास ये मार्कर है, मेरे पास ये मार्कर है और इसका वेट कितना है, सॉरी नॉट वेट, मास। तो ए कंफर्म है कि 25 ग्राम तक तो मास है, इसके आगे क्या होगा वो ए को पता नहीं है, लेकिन बी को पता है कि नहीं 25 ग्राम से थोड़ा सा और ज्यादा है। और ये कहां तक कंफर्म है, ये कंफर्म है कि ये 25.2 ग्राम तो है। और सी कहां तक कंफर्म है, कहता है कि नहीं 25.2 ही नहीं, ये 25.21 ग्राम तक है। तो सबसे ज्यादा डिजिट किसके पास है, सी के पास है, ठीक है। तो जो जितने डिजिट तक कंफर्म है वही सिग्निफिकेंट फिगर कहलाता है। तो ए कितने डिजिट तक कंफर्म है, 2 डिजिट तक कंफर्म है, तो इसलिए इसका सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएगा 2। बी कितने डिजिट तक कंफर्म है, तो ये 3 डिजिट तक कंफर्म है, तो इसलिए इसका सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएगा 3। और सी कितने डिजिट तक कंफर्म है अपने मेजरमेंट में, तो ये 4 डिजिट तक कंफर्म है, तो सी का सिग्निफिकेंट फिगर 4 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? एक बार फिर से डेफिनेशन को पढ़ो। सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द मेजर्ड वैल्यू ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी टेल द नंबर ऑफ डिजिट in which we have confidence. Number of digit in which we have confidence. इस बात पे ध्यान दो, नंबर ऑफ डिजिट्स इन विच वी हैव कॉन्फिडेंस, मतलब मेजरमेंट करने वाला जो शख्स है, जो इंसान है, वो अपने मेजरमेंट में जितने डिजिट तक कंफर्म है वही सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएगा। तो ए जो मेजरमेंट किया इस मार्कर का, वो कितने डिजिट तक किया, 2 डिजिट तक किया। बी जो किया मेजरमेंट वो कितने डिजिट तक किया, 3 डिजिट तक किया। सी जो किया वो कितने डिजिट तक किया, 4 डिजिट तक किया। तो इनका जो अपना अपना नंबर ऑफ फिगर्स है, जिसमें नंबर ऑफ डिजिट्स है, जिसमें ये कॉन्फिडेंट है कि भाई इतना तो मेरा मेजरमेंट सही है, ये कॉन्फिडेंट है कि इतना तो मेरा मेजरमेंट सही है, ये कॉन्फिडेंट है कि मेरा इतना तो मेजरमेंट सही है। हो सकता है कोई और मेजर करने आएगा, वो कहेगा कि नहीं इसका जो मेजरमेंट है वो 25.212 इतना ग्राम है। कोई डी शख्स आएगा वो कहेगा नहीं हम तो और आगे तक इसको एक्यूरेट करके बताएंगे। ठीक है बच्चों, तो जो अपने मेजरमेंट में जितने डिजिट तक कॉन्फिडेंट होता है वही उसका सिग्निफिकेंट फिगर कहलाता है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को सिग्निफिकेंट फिगर का जो बेसिक आइडिया है, जो सिग्निफिकेंट फिगर का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, मतलब है, वो समझ में अब आ गया होगा क्या है सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है बच्चों, एक बार फिर से पढ़ो। सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द मेजर्ड वैल्यू ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी टेल द नंबर ऑफ डिजिट, टेल द नंबर ऑफ डिजिट, टेल द नंबर ऑफ डिजिट इन विच वी हैव कॉन्फिडेंस। तो हम लोग अपने मेजरमेंट में जितने डिजिट तक कॉन्फिडेंट होते हैं वही कहलाता है सिग्निफिकेंट फिगर। ये एग्जांपल भी है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद क्या पॉइंट लिखा गया है, लार्जर द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द मेजर्ड क्वांटिटी ग्रेटर इज द एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट। मतलब जितना ज्यादा नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर है आपके मेजर्ड क्वांटिटी में, आपका एक्यूरेसी उतना ही अधिक है। तो ये बात तो अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हम लोगों ने डिस्कस भी किया था कि ए का सिग्निफिकेंट फिगर मात्र 2 है, बी का सिग्निफिकेंट फिगर 3 है और सी का सिग्निफिकेंट फिगर 4 है। तो इस तरीके से आप देखो किसका मेजरमेंट ज्यादा एक्यूरेट है, तो ऑब्वियसली सी का है, क्योंकि ये ज्यादा डेसिमल के बाद जो नंबर है इसका जो कैलकुलेशन है वो ज्यादा एक्यूरेट है। इसका कैलकुलेशन कम एक्यूरेट है क्योंकि ये 25 ग्राम से ज्यादा है, बट ये 25 ग्राम से ज्यादा मेजर नहीं कर पाया, इसलिए ये कम एक्यूरेट है। ये थोड़ा सा कर पाया लेकिन ये पूरा अच्छे से कर पाया, तो इसलिए सी जो है वो मोर एक्यूरेट है। तो जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होगा, जिस शख्स के मेजरमेंट में ज्यादा नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होगा, वो मोर एक्यूरेट कहा जाएगा। तो इसमें मोर एक्यूरेट कौन है, मोर सिग्निफिकेंट कौन है, सी। तो
तो लार्जर द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर जितना ज्यादा होगा इन द मेजर्ड क्वांटिटी ग्रेटर इज द एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट, तो मेजरमेंट का एक्यूरेसी उतना ही ज्यादा होगा। तो इसमें आप क्या लिख सकते हो, द मेजरमेंट ऑफ C is more accurate as it has 4 significant figures, क्योंकि इसके पास 4 significant figure है comparative in comparison to B and C। तो बच्चों समझ में आया significant figure का असल मीनिंग क्या है। तो अगर आप लोगों को सिग्निफिकेंट फिगर का असली मतलब समझ में आ गया है, एग्जांपल से समझ में आ गया है, ये बात भी समझ में आ गया है कि जिसके मेजरमेंट में सबसे अधिक नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे उसका मेजरमेंट मोर एक्यूरेट कहा जाएगा। तो ये बात हम लोग का अभी क्लियर होता है। हम लोग आगे बढ़ेंगे और डिस्कस करेंगे कि अलग अलग जो हमारा डाटा है, जो अलग अलग जो मेजरमेंट है, उसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं ये कैलकुलेट करना है। ठीक है बच्चों, तो इसके लिए अभी हम लोग बोर्ड को साफ करते हैं। तो अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रूल्स फॉर काउंटिंग द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक बच्चों, तो किसी भी गिवन मेजरमेंट में जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स है वो काउंट करना है हम लोगों को। ठीक है, रूल नंबर 1, अगर किसी मेजरमेंट में जीरो नहीं है, अगर किसी मेजरमेंट में जीरो कहीं भी नहीं है, मतलब पूरे डाटा में कहीं भी जीरो है ही नहीं, तो जितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं वो सब के सब सिग्निफिकेंट फिगर काउंट होंगे। ऑल नॉन जीरो नंबर्स are significant। बस all non-zero numbers are significant। For example, अगर कोई एक डाटा है, मान के चलो कि लेंथ है और वो लिखा हुआ है 13.67 मीटर, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे बच्चों? इसमें आपका सिग्निफिकेंट फिगर होगा, काउंट करो कितने डिजिट है, 1 2 3 4, तो सिग्निफिकेंट फिगर इसमें 4। अगर कोई दूसरा डाटा है, लेंथ का ही मान के चलो, वो है 1146.8 मीटर, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, डिजिट्स काउंट करो, 1 2 3 4 5, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर है आपका 5। एक और डाटा ले लो। अब चलो मान के चलो कि हम लोग लिक्विड का वॉल्यूम लेते हैं लीटर में, तो ये है 1.67 लीटर। ठीक है, इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर बच्चों, 1 2 3, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर है हमारा 3। तो बच्चों ये जो रूल है, ये रूल कब फॉलो कर रहे हैं हम लोग, जब हमारे मेजरमेंट में कहीं कोई जीरो नहीं है। इन तीनों एग्जांपल में कहीं कोई जीरो है ही नहीं, तो ये रूल क्या कहता है, ऑल नॉन जीरो नंबर्स आर सिग्निफिकेंट। इसमें कहीं कोई नॉन जीरो प्रेजेंट नहीं है, तो जीरो नहीं प्रेजेंट है तो सोचना ही नहीं है, जितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं सब के सब सिग्निफिकेंट है। ठीक है, तो रूल नंबर 1 हम लोग कंप्लीट हुआ। आप
चलो रूल नंबर 2 क्या है वो देखते हैं। 0 present in between two non-zero digits, two non-zero numbers are significant। क्या कहता है कि 0 present in between two non-zero numbers, मतलब 0 है लेकिन दो नॉन जीरो नंबर के बीच में, तो वो सिग्निफिकेंट होगा, उसे हम लोग एक्सक्लूड नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल कोई एक मेजरमेंट है मास का और वो इस तरीके से लिखा गया है 4302 kg, ठीक है बच्चों। तो यहां पर 0 प्रेजेंट है लेकिन ये दो नॉन जीरो नंबर के बीच में है, 3 और 2 के बीच में है, ठीक है। तो 0 प्रेजेंट है लेकिन अगर नॉन जीरो नंबर के बीच में है तो वो सिग्निफिकेंट काउंट होगा। तो इसमें बच्चों कितना है सिग्निफिकेंट फिगर? 1 2 3 4, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 4। बी है जो मेजर करता है वो लिखता है 16.07 kg। तो यहां भी 0 है लेकिन दो नॉन जीरो नंबर के बीच में 6 और 7 के बीच में है, तो ये सिग्निफिकेंट काउंट होगा। तो यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर कितना है बच्चों? 1 2 3 4, ठीक है। सी कोई मेजरमेंट करता है और वो लिखता है 40.1 kg। इसमें कितना है सिग्निफिकेंट फिगर बच्चों? 0 है प्रेजेंट लेकिन 4 और 1 के बीच में है, तो इसलिए इसमें सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा 1 2 3। हो गया, सिंपल सा रूल है। तो रूल समझ में आ गया। 0 प्रेजेंट इन बिटवीन टू नॉन जीरो नंबर्स आर सिग्निफिकेंट। 0 है मगर वो दो नॉन जीरो नंबर के बीच में है तो वो सिग्निफिकेंट कहा जाएगा। एग्जांपल आपके सामने। रूल नंबर 3 के पास जाते हैं। रूल नंबर 3, अब ये कहता है जीरोस present on the right side of the non-zero number is significant, is significant। यह क्या कहता है? 0 प्रेजेंट है किधर? राइट साइड ऑफ द नॉन जीरो नंबर। तो राइट साइड में है तो उसे हम लोग सिग्निफिकेंट काउंट करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम लिखते हैं 13700, तो ये दोनों 0 है और ये 0 नॉन जीरो नंबर के राइट साइड में, नॉन जीरो नंबर के राइट साइड में है, तो इसलिए ये दोनों 0 आपका, ये दोनों 0 जो है, ये दोनों 0 ये सिग्निफिकेंट फिगर काउंट होगा। ठीक है बच्चों, तो इसमें कितना है सिग्निफिकेंट फिगर आप बताओ? 1 2 3 4 5, इसमें है सिग्निफिकेंट फिगर 5। अगर लिखा है 67670, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना बच्चों? 1 2 3। तो ध्यान रखना है कि अगर 0 नॉन जीरो नंबर के राइट साइड में है तो वो सिग्निफिकेंट काउंट होता है। और एग्जांपल लो, हम लिखते हैं 12.100, इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है बच्चों? तो ये है 1 2 3 4 5, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर है 5। अब यहां पर एक कंफ्यूजन होता है
कुछ बच्चों को जो ज़्यादा सोचते हैं चीज़ों के बारे में, अच्छी बात है जो सोचते हैं। अब नहीं सोचोगे तो ठीक है, सर ने बताया है कि भाई नॉन जीरो नंबर के राइट साइड में है, उसे सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करना है। आप डायरेक्टली काउंट कर लोगे 1 2 3 4 5 और आप आंसर लिखोगे 5, आपका आंसर सही भी होगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो बच्चा सोचेगा वो क्या करेगा, वो सोचता है कि जीरो को के इंपॉर्टेंस को वो काउंट करता है। वो सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब समझता है द इंपॉर्टेंस ऑफ जीरो इन द मेजरमेंट इन द गिवन क्वांटिटी। तो अगर आप मैथमेटिकली देखो तो मैथमेटिकली इन जीरोस का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। आप इसी चीज को लिख सकते हो 12.1, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप ऐसा लिखते हो तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा आपका मात्र 3, 1 2 3। लेकिन आप अगर इस तरीके से लिखते हो तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर होगा 5, जबकि दोनों वैल्यू सेम है, ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों वैल्यू सेम है आपका। तो बच्चों ये बात ध्यान रखो कि सिग्निफिकेंट फिगर जब हम लोग काउंट कर रहे होते हैं तो ये नहीं देखना है कि जीरो वहां पर इंपॉर्टेंस रखता है या नहीं रखता है, इससे कोई लेना देना सिग्निफिकेंट फिगर को नहीं है। मैं क्लियर कर दूं, जैसा कि एग्जांपल आपके पास यहां है, तो इन दोनों ही एग्जांपल्स में, इन दोनों ही वैल्यूज में दोनों वैल्यू बराबर है। ये 12.100 या 12.1 दोनों वैल्यू सेम है। लेकिन जब आप सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करोगे इस डाटा में तो वो काउंट होगा 5 और इस डाटा में तो वो काउंट होगा 3। तो जो रूल है आप उससे अगर देखोगे तो बहुत सिंपल है। तो इसमें क्या मैंने कहा कि जीरो प्रेजेंट है लेकिन नॉन जीरो के राइट साइड में उसे सिग्निफिकेंट काउंट करना है। तो इस तरीके से आपने यहाँ पे काउंट कर लिया 5 और यहाँ पर तो है ही नहीं कुछ, तो आपने काउंट किया है 3। ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं। इसमें और कुछ बात है जो अपनी तरफ से क्लियर कर देते हैं। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर डजंट काउंट द नंबर ऑफ डिजिट्स दैट आर वैल्यूएबल फॉर द कैलकुलेशन। नहीं, ऐसा नहीं है, ये डजंट काउंट। सिग्निफिकेंट फिगर ये काउंट बिल्कुल नहीं करता है। सिग्निफिकेंट फिगर के आप बेसिक डेफिनेशन पे जाओ और वहां पर पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा। क्या बताया था मैंने बेसिक डेफिनेशन? सिग्निफिकेंट फिगर क्या है? नंबर ऑफ डिजिट्स इन द मेजरमेंट इन विच वी हैव कॉन्फिडेंस, इन विच वी हैव कॉन्फिडेंस। सिग्निफिकेंट फिगर का असली मतलब ये है। अब आप समझो इन दोनों एग्जांपल को। मेरे पास सी और डी दो बच्चे हैं। सी जब मेजरमेंट कर रहा था, मान के चलो कि किसी भी चीज का मास मेजर कर रहा है, तो मान के चलो कि ये किसका मास मेजर कर रहा है, ये केजी में है। चलो ठीक है, यूनिट भी दे देते हैं। तो मेरे पास एक ब्रिक था, ईटा, मेरे पास एक ब्रिक है जिसका मास मेजर हुआ है, और सी जब मेजरमेंट कर रहा था तो ये मेजरमेंट किया 12.1 के बाद भी 2 डिजिट तक ये मेजरमेंट किया था। अब ये 2 डिजिट जीरो आ गया, उसमें इसकी क्या गलती है? समझ रहे हो मेरी बात? लेकिन ये जो मेजरमेंट किया ये 1.1 के बाद 2 डिजिट तक ये मेजरमेंट किया है, समझ रहे हो? और वो मेजरमेंट करने के बाद ये वैल्यू 0 आया है इसका, तो इसलिए ये 0 सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगा, क्योंकि वो कॉन्फिडेंट है, सी कॉन्फिडेंट है कि इस ब्रिक का जो मास है वो 12.1 के बाद जो 2 प्लेसेस हैं वहां पे 0 है। ये कॉन्फिडेंट है अपने 0 को लेकर के। कौन? सी कॉन्फिडेंट है इस बात को लेकर के कि 12.1 केजी जो है उसके बाद अगर आप 2 डिजिट तक जाओगे तो वो आपका 0 आएगा। तो 0 इज ऑल्सो अ नंबर। डजंट मैटर कि इस 0 का कोई इंपॉर्टेंस होगा या नहीं होगा, वैल्यू इसका कोई रोल होगा या नहीं होगा, उससे मतलब नहीं है। लेकिन ये कॉन्फिडेंट अपने मेजरमेंट में
ये डेसिमल के बाद 3 प्लेस तक काम किया है और इन तीनों प्लेस के लिए कॉन्फिडेंट है, तो इसलिए जो सी का मेजरमेंट है उसके अकॉर्डिंग सिग्निफिकेंट फिगर आएगा 5। लेकिन जो डी है, ये जो बंदा है वो मेहनत नहीं किया, वो कम मेहनत किया, वो बस 12.1 केजी मेजर किया, उसके बाद ये मेजरमेंट किया ही नहीं है। करता तो होता, हो सकता है कि 0 इसका भी आता, लेकिन ये किया ही नहीं है, तो कम मेहनत किया। तो ये जो मेजरमेंट किया है डेसिमल के बाद एक ही प्लेस तक मेजरमेंट किया है, तो इसको अगर इससे पूछा जाएगा कि अच्छा ठीक है 12.1 से ज्यादा भी कुछ है क्या, तो ये कहेगा नहीं सर मुझे पता नहीं है, मैं तो बस 12.1 केजी तक ही मेजरमेंट किया था, उस डेसिमल के बाद मैं एक ही प्लेस तक काम किया हूं, मैं डेसिमल के बाद दूसरे और तीसरे प्लेस के लिए काम नहीं किया हूं, मुझे नहीं पता है कि 12.10 है या 12.11 है या 12.13 है, मुझे ये पता नहीं है। अब बताओ कौन ज्यादा एक्यूरेट, सी या डी? तो सी ज्यादा एक्यूरेट है क्योंकि ये डेसिमल के बाद 3 प्लेस तक काम किया, ये डेसिमल के बाद एक ही प्लेस तक काम किया। समझ में आया बात? तो सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब आप समझो, सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब बच्चे क्या समझ लेते हैं? द नंबर ऑफ डिजिट्स दैट आर इंपॉर्टेंट इन द मेजरमेंट। नहीं, इससे मतलब नहीं कि दैट आर इंपॉर्टेंट इन द मेजरमेंट, नहीं। वैसे तो दोनों सेम है, दोनों वैल्यू सेम है, आप कैलकुलेशन करोगे तो ये जो आपको रिजल्ट देगा वही रिजल्ट आपको ये भी देगा। लेकिन इस बंदे ने ज्यादा मेहनत करी है मेजरमेंट में, ये डेसिमल के बाद 3 प्लेस तक मेजरमेंट के लिए गया है और ये डेसिमल के बाद बस 1 प्लेस तक मेजरमेंट के लिए गया है। सी कम मेहनत किया है, सी के पास 3 ही डिजिट तक कंफर्मेशन है कि सर मेजरमेंट इस ब्रिक का 12.1 केजी तक तो है, अब इसके आगे अगर आपको जाना है आप जाइए, हमें पता नहीं है, मैंने कुछ काम नहीं किया है इस पे, तो इसके लिए सिग्निफिकेंट फिगर 3 है और सी के लिए सिग्निफिकेंट फिगर 5 है। अगर आप लोग को ये बात समझ में आए तो आप बताना कि हाँ सर समझ में आया, ये बहुत ही क्रूशियल था जो मुझे खुद से समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, रूल नंबर 3 हमारा हो गया। तो क्या था? जीरोस प्रेजेंट ऑन द राइट साइड ऑफ द नॉन जीरो नंबर इज सिग्निफिकेंट। देखो यही होता है जब किसी चीज को हम डायरेक्टली याद करते हैं और किसी चीज को समझ के पढ़ते हैं। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है रूल, अगर आप रूल याद कर लेते हो, आपसे सिग्निफिकेंट फिगर पूछा जाता है, आप आसानी से सही आंसर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कॉन्सेप्चुअली आप डेवलप नहीं कर पाओगे खुद को कि अच्छा भैया इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 5 क्यों लिया गया और इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 3 क्यों लिया गया, जबकि इंपॉर्टेंस तो है ही नहीं। उम्मीद है अब आप लोग मतलब कंफ्यूज नहीं होंगे और आपको समझ में आ रहा होगा कि क्यों इसका सिग्निफिकेंट फिगर 5 है और क्यों इसका सिग्निफिकेंट फिगर 3 है, क्यों डेसिमल के बाद वाले जीरो को भी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करते हैं। ये बात अब आपको क्लियर होगा, क्योंकि सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब है द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द मेजरमेंट इन व्हिच वी आर कॉन्फिडेंट। हमने जो मेजरमेंट किया है कितने डेसिमल प्लेसेस तक या कितने दूर तक एक्यूरेटली मेजर किया है वो बताता है सिग्निफिकेंट फिगर, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, रूल नंबर 3 हो गया। रूल नंबर 4 की तरफ बढ़ेंगे। Rule number 4, zeros present on the right side, sorry not right, left side of non-zero number is insignificant. Zeros present on the left side of non-zero number is insignificant. मतलब क्या है? मतलब ये है कि अगर कुछ मेजरमेंट हम लोग इस तरीके से करते हैं 0 0 1 3,
ठीक है, मास ही है मान लो केजी। तो इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे बच्चों, तो ये है सिग्निफिकेंट फिगर 2, ये है सिग्निफिकेंट फिगर 2। मतलब नॉन जीरो नंबर के लेफ्ट साइड में जो जीरो है वो सिग्निफिकेंट नहीं होता है, ठीक है। तो ये दोनों जीरो क्या है आपका, इनसिग्निफिकेंट है, नॉट सिग्निफिकेंट। ठीक है, और यही पे बच्चे समझ लेते हैं क्या कि अच्छा ऐसा है कि ये जीरो तो काउंट करता ही नहीं है, इस जीरो का तो वैल्यू ही नहीं है, इसलिए इसे सिग्निफिकेंट काउंट नहीं किया गया है, जबकि ये कॉन्सेप्ट गलत है। इसलिए इसको इनसिग्निफिकेंट काउंट नहीं किया गया है क्योंकि इसका इस क्वांटिटी में रोल नहीं है, इस कारण से नहीं। अगर ऐसा होता तो फिर आप दूसरा एक एग्जांपल देखो, बी, ये काउंट करता है 0.032, ये मान लो कि कुछ एक मेजरमेंट है, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे फिर, तो वैसे तो काउंट करो, वैसे अगर आप देखोगे तो आप कहोगे सर इस जीरो का कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन इस जीरो का वैल्यू है तो आप तो इसे काउंट करोगे, है ना, आप इसे काउंट करोगे सिग्निफिकेंट फिगर के लिए। लेकिन जो रूल है वो रूल क्या कहता है, लेफ्ट साइड में नॉन जीरो नंबर के जितना भी जीरो है वो सब इनसिग्निफिकेंट है, मतलब ये दोनों इनसिग्निफिकेंट है, इन दोनों को सिग्निफिकेंट काउंट नहीं करेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर इसमें भी है 2। ठीक है, और देखो एग्जांपल मेरे पास है मेजरमेंट 0.00312। वैसे अगर आप इंपॉर्टेंस के बेसिस पे देखोगे तो आप कहोगे सर ये दोनों जीरो का तो इंपॉर्टेंस है, तो टोटल सिग्निफिकेंट कितना होना चाहिए, अगर आप काउंट करोगे तो आप काउंट कर लोगे 1 2 3 4 5, नहीं, लेकिन ऐसा नहीं, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना है 3, 1 2 3। तो रूल क्या कहता है कि नॉन जीरो नंबर के लेफ्ट साइड में जितना भी जीरो है वो सब इनसिग्निफिकेंट है, ठीक है। ये नॉन जीरो नंबर है, ये नॉन जीरो नंबर के लेफ्ट साइड में है, इसलिए ये सब क्या है, इनसिग्निफिकेंट है, इसे सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करेंगे। तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा, 1 2 और ये 3, टोटल सिग्निफिकेंट फिगर हो गया 3। समझ आया बच्चों, तो zeros present on the left side of non-zero number is insignificant। अब इसको समझो, जो बेसिक डेफिनेशन है सिग्निफिकेंट फिगर का वहां से, ठीक है। अब देखो जो बंदा कैलकुलेट करने गया है, ठीक है, किसी भी चीज का मेजरमेंट कर रहा है वो, तो वो कर रहा है कितना 1 3, तो उसका जो मेन मेजरमेंट है वो 1 यहां से शुरू होता है, मेजरमेंट उसका कहां से शुरू होता है, इस जगह से, ठीक है। 1 हुआ, 3 हुआ और 3 के बाद का वो काउंट नहीं किया है, तो बस इसका मेन वर्क किस पे है, 1 और 3 पे। इसके पहले अगर उसका जो मेजरमेंट करने का मशीन है वो 0 0 दिखा रहा है, उसका कोई मतलब ही नहीं है, उसमें उसका कोई मेहनत ही नहीं है, क्योंकि वहां तक तो अभी मेजरमेंट स्टार्ट ही नहीं हुआ है, मतलब 0 0 तक तो मेजरमेंट स्टार्ट ही नहीं हुआ, इसलिए ये दोनों नॉन इनसिग्निफिकेंट है। यहां पे भी वही बात है, आपको सर ये 0 तो वैल्यू है, यहां से तो मेजरमेंट स्टार्ट हो गया, तो नहीं बच्चों, यहां जो आपका मशीन होगा आप 0.032 आप मेजर करने जा रहे हो, ठीक है। अब बताओ अगर आप ये नहीं काम करते, आप 32 को नहीं काउंट करते, आप 0.0, आपको कोई सामान दिया गया है उसका वेट मेजर करना है, आप 0.0 लिख करके आ सकते हो क्या, नहीं। तो ये 0.0 लिखने का कोई मतलब ही नहीं था। आपका असल मेजरमेंट कहां से होगा, जब आपके पास एक नॉन जीरो नंबर मिलेगा, वहां से आपका असल मेजरमेंट स्टार्ट होगा। अगर मैं आपको कोई एक छोटा सा सुई भी देता हूं जिसका कि मास आपको मेजर करना है, तो स्टार्टिंग में तो डेफिनेटली उसका 0.0 आएगा, आप मुझे कह दोगे कि सर 0.0 इसका मास है, नहीं कह सकते। आपका असल मेजरमेंट कब काउंट होगा, जब आपको पहला नॉन जीरो नंबर मिलेगा, तो पहला नॉन जीरो नंबर तो आपको 3 मिला, मतलब यहां से आपका मेजरमेंट स्टार्ट हो रहा है, यहां तक मेजरमेंट का कोई वैल्यू ही नहीं था, कोई मतलब ही नहीं था, यहां तक आपका मेजरमेंट स्टार्ट ही नहीं हुआ था। समझ लो, आपको मेजरमेंट आपका यहां से स्टार्ट हो रहा है,
तो इसलिए अब यहां से ही आपका सिग्निफिकेंट फिगर काउंट होगा, तो आप काउंट करोगे ये और यहां 2, सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा 2। इसी तरीके से अगर मैं कोई एक तीसरा ऑब्जेक्ट आपको देता हूं जिसका कि आपको मास मेजर करना है, केजी में ही है, मान लो सुई से भी कोई छोटी सी चीज ले लो, आप एक पिन ले लो, छोटा सा पिन, पेपर पिन। तो जो पेपर पिन का अगर मैं आपको मास मेजर करने के लिए देता हूं और आप मास मेजर करने जाते हो एंड आपका जो मशीन है वो अभी तो 0.00 ही काउंट कर रहा था, तो जब तक आप 0.00 पर हो तब तक तो आपका मेजरमेंट स्टार्ट हुआ नहीं, आप कुछ मुझे मेजरमेंट दे नहीं सकते हो। आप थोड़े कहोगे सर इस पिन का मास 0.00 है, नहीं बिल्कुल नहीं। आपका मेजरमेंट कब स्टार्ट होगा, जब आपको पहला नॉन सिग्निफिकेंट नॉन जीरो नंबर मिलेगा। तो पहला नॉन जीरो नंबर आपको यहां मिल रहा है, इस जगह पे मिल रहा है, तो यहां से आपका मेजरमेंट स्टार्ट हुआ है। इससे पहले यहां तक तो मेजरमेंट स्टार्ट ही नहीं हुआ, इसलिए इसे सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करेंगे। तो आपका असल मेजरमेंट स्टार्ट हो रहा है 3 से, तो इसलिए अब यहां से आपका सिग्निफिकेंट फिगर काउंट होना शुरू होगा। तो कितना हो गया 1 2 3, तो इसके पास सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया बच्चा 3। तो उम्मीद है आप लोगों को रूल नंबर 4 भी समझ में आया कि क्यों नॉन जीरो नंबर के लेफ्ट साइड अगर जीरो है तो उसे सिग्निफिकेंट काउंट नहीं करते हैं, क्यों नॉन जीरो नंबर के राइट साइड में जीरो है उसे सिग्निफिकेंट काउंट करते हैं। डेसिमल के बीच में है, डेसिमल के बाद में है, उससे कोई खास लेना देना नहीं है, उस पर फोकस नहीं करना है बच्चों। जीरो के इंपॉर्टेंस पे ध्यान नहीं देना है कि जीरो का इंपॉर्टेंस है या नहीं है, उस पे नहीं, जो रूल है बस उसी के अकॉर्डिंग काम करना है। रूल ऐसा क्यों बना ये मैंने आपको समझाने का कोशिश किया है, जो ज्यादातर लोग नहीं समझाते हैं, ज्यादातर टीचर्स इसके डेप्थ में नहीं जाते हैं कि ये रूल इस तरीके से क्यों बना। अगर आप लोगों को मजा आ रहा है तो आप लोग मुझे पर्सनली बताओगे कि हाँ सर सिग्निफिकेंट फिगर आपने जो पढ़ाया, जो आपने रूल बताया वो हम लोगों को बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया उसको समझ के। बुक में तो सारा रूल्स लिखा ही हुआ है, हम तो वहां से भी पढ़ लिए थे। चलो तो क्वेश्चन ये रूल नंबर 4 भी हो गया। आगे बढ़ेंगे रूल नंबर 5 की तरफ। चलो रूल नंबर 5 क्या है, हम लोग कई बार अपने मेजरमेंट को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, ठीक है। लाइक मान के चलो कि मेरे पास एक ट्रक कुछ सामान है, लेट्स से आई हैव 1 ट्रक ऑफ सैंड, अ ट्रक ऑफ सैंड। एक ट्रक में सैंड है तो ट्रक में तो वजन टन में आएगा, तो आप लिखते हो 12.3 इंटू 10⁻³ kg, ठीक है। मास ज्यादा होगा उसमें, तो इसमें ये जो एक्सपोनेंशियल टर्म है 10⁻³ वाला जो टर्म है, इसको हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं काउंट करते हैं, क्योंकि ये आपका अंडरस्टूड होता है कि आप जब मेजरमेंट कर रहे हो तो वो 10⁻³ के टर्म्स में ही आ रहा है, ये आपका मेजरमेंट नहीं होता है। मेजरमेंट आप करते हो ये 1 2 3 ये आपने मेजर किया है, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा आपका 3, ठीक है। अगर आप कोई दूसरा चीज मेजर करते हो और वो आपने मेजर किया है 24.16 इंटू 10⁻⁴ kg, ठीक है। तो अगेन आपने जो मेजर किया है वो 2 आपके मेजरमेंट का पार्ट है, 4 आपके मेजरमेंट का पार्ट है, 1 आपके मेजरमेंट का पार्ट है, 6 आपके मेजरमेंट का पार्ट है।
जो है ये आपका वेल अंडरस्टूड है कि इतना तो है कि ये आपने मेजर नहीं किया है। तो मेजर आपने जो किया है अपने मशीन पे वो डिजिट है 2416, तो इसलिए यहां पे सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा बच्चों कितना 1 2 3 4। तो इस हिसाब से रूल क्या होना चाहिए, तो रूल हो जाता है आपका इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन द न्यूमेरिकल पार्ट gives the number of significant figure। ये आपका रूल हो गया। तो जो न्यूमेरिकल पार्ट है वही आपका सिग्निफिकेंट फिगर देगा, मतलब ये आपका सिग्निफिकेंट फिगर देगा, ये आपका सिग्निफिकेंट फिगर देगा। एक्सपोनेंशियल पार्ट सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो ये था रूल नंबर 5। तो यही 5 रूल है सिग्निफिकेंट फिगर को काउंट करने का। तो आप सभी लोग इन 5 रूल्स को अच्छे से देख करके याद कर लो, सो दैट जब आप इस पे क्वेश्चन करोगे आपको कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होगा बच्चों। ठीक है, आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर पे ही रखेंगे, एक और क्लास रखेंगे सिग्निफिकेंट फिगर पे, और उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर हम लोग यूनिट कन्वर्ट करते हैं, जैसे अगर कोई मेजरमेंट किलोग्राम में है और उसे ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो उसमें 10 का मल्टीपल आएगा समथिंग, तो फिर किस तरीके से लिखें कि सिग्निफिकेंट फिगर सेम रह जाए। फिर हम लोग 2 अलग अलग सिग्निफिकेंट फिगर के वैल्यूज को ऐड करेंगे, तो जो फाइनल रिजल्ट होगा उसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर रखना है ये डिस्कस करेंगे। फिर अगर हम सब्ट्रैक्शन करते हैं 2 अलग अलग सिग्निफिकेंट फिगर्स के नंबर्स को, तब उसमें कितना नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर रखना है ये डिस्कस करेंगे। उसी तरीके से 2 अलग अलग सिग्निफिकेंट फिगर्स के नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन जब होगा तब जो फाइनल रिजल्ट आएगा मल्टीप्लिकेशन के बाद उसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए वो डिस्कस करेंगे। एंड एट द सेम टाइम हम लोग डिवीजन के लिए भी डिस्कस करेंगे, मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में सिग्निफिकेंट फिगर को किस तरीके से ध्यान में रख के करते हैं, ये सब चीज हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोगों ने डिस्कस किया है सिर्फ रूल्स ऑफ काउंटिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। थैंक यू वेरी मच। आप लोग जरूर बताएं कि रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन, रूल्स ऑफ काउंटिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स आप लोगों को कैसा लगा, क्या नॉर्मली जो आप लोगों ने पढ़ा था उससे कुछ अलग हटके लगा या फिर बस नॉर्मली था। अगर अच्छा लगा तो जरूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही।